So today we will be talking about section 6 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो सेक्शन 6 में अभी है BSA का सेक्शन 6, तो ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में था। किस में था? सेक्शन 8 किस में था? IEA इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो पहले तो सेक्शन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सेक्शन 6 पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में था, सेक्शन 8 में था। अब देखिए ये किस चीज़ की बातें करता है। देखिए ये बात करता है कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, ठीक है, ये तीन चीज़ों की ये बातें करता है। तो हम जानते हैं फैक्ट, जानते हैं फैक्ट इन इशू, जानते हैं रिलेवेंट फैक्ट, जानते हैं। फैक्ट क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंस। सेंस क्या होता है? आँख, कान, ठीक है, नाक, जितने भी जो भी चीज़ें हम परसीव कर सकते, जैसे ये पेन है, ये बुक है, ये ऑर्डर में है, किसी का मेंटल कंडीशन क्या है, किस तरह से है, ठीक है। तो ये सारे जो है फैक्ट में आते हैं। और वो फैक्ट जिसपे एसर्शन होता है और डिनाइल होता है, वो क्या हो जाता है? फैक्ट इशू। कोई एक बोलता है ये पेन है, दूसरा बोले ये पेन नहीं है, तो क्या हो रहा है? एक एसर्ट करा, दूसरा डिनाई करे, तो वो फैक्ट इन इशू हो जाता है। अब इससे संबंधित जो हम फैक्ट लाएंगे, अगर इससे कनेक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा? रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो बातें होंगी यही तीनों के इर्द गिर्द होंगी कि ऐसा फैक्ट जो कि रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू है ना से संबंधित हो। किस तरह से? जिसमें कि मोटिव हो, प्रिपरेशन हो और कंडक्ट हो, ठीक है। तो मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, ये तीन चीजें अगर फैक्ट में रहेंगी और ये रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? ये फैक्ट क्या हो जाएगा? रिलेवेंट हो जाएगा। मतलब ऐसा फैक्ट जिसमें ये तीनों तरह की, ये तीन में से कोई एक तरह की बातें होंगी, they will be, if it is in connection with the relevant fact or fact issue, that fact will be relevant। कौन फैक्ट? जिसमें या तो मोटिव से संबंध होगा या प्रिपरेशन या कंडक्ट से संबंधित होगा। ऐसे फैक्ट जिसमें ये तीन में से कोई एक चीज या तीनों चीजें रहेंगी। अब इससे पहले समझते हैं मोटिव क्या है। तो मोटिव दैट मूव्स ए पर्सन टू डू सर्टेन एक्ट। पकला नारायण स्वामी का केस आपने देखा होगा। क्या हुआ था भाई? लाने गया था, मार डाला उसको, पैसा लाने गया था, ठीक है। ए को पता है कि बी ने सी का मर्डर किया है ना। अब बी को ये बात पता है कि ए हमको ब्लैकमेल करे, तो बी क्या कर देगा? मार दिया ए को। तो क्या हो गया? यहाँ पर मोटिव हो गया भैया, मोटिव हो गया। प्रिपरेशन क्या है? व्हाट इज प्रिपरेशन? प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट of the things that will be helpful in committing certain crime or doing certain act. Okay, so if you are procuring poison, okay, to administer to B, then this procurement is a kind of preparation. Okay, it is not attempt until you produce, until you administer those poison to that person. So this is the basic difference between an attempt and preparation. Preparation means just you are procuring those things that can be helpful in committing or doing certain acts. So this is preparation. So now coming to conduct. Conduct without mental element, mental state, unless the act is accompanied by that mental status or position, it cannot be said to be a conduct. So in order to become a conduct, whatever running in mind, it should also be accompanied by physical acts. So that is called conduct. So these three things have been mentioned, okay, in section 6 और IEA section 8. तो कंडक्ट में दोनों ही बातें होंगी, प्रीवियस भी होंगी और सब्सिक्वेंट भी होंगी। प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट दोनों ही तरह के कंडक्ट हो जाएंगे, है ना। तो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे ए को लेटर आया कि भैया तुम्हारे खिलाफ, है ना, जांच चल रही है, और ए क्या हुआ? एब्सकॉन्ड कर गया। तो ये क्या हो गया? ये कंडक्ट हो गया। मतलब मेंटली ये सोचा कि भैया हम पर तो चल रहा है, तो वो क्या करेगा? एब्सकॉन्ड कर गया। हालांकि इसके आगे के सेक्शन में व्याख्या है,
ठीक है, कि अगर उसका भी जवाब देना पड़े तो क्या करना वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, अभी हम लोग यही कंसंट्रेट रखते हैं। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पर एक्स काउंट कर रही है, इसका मतलब ये कंडक्ट को शो कर रहा है, यानी ये फैक्ट क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 6। ठीक है, दूसरी बात हमने बताया कि ए जो है जानता है कि बी को पता है कि ए ने सी का मर्डर किया है और उसने सी को मार दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फैक्ट है ना, जो कि ए के मोटिव को दर्शाता है, मोटिव को दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा, ये रिलेवेंट हो जाएगा। इसके बाद की क्या कहानी, प्रिपरेशन की कहानी है। ए ने पॉइजन ले आया, ए ने पॉइजन का प्रोक्योरमेंट किया। ठीक है, और बी उसी पॉइजन द्वारा मारा गया जिसे जो कि ए ने प्रोकर किया था, जिस तरह के पॉइजन को। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 6 है और इसके इलस्ट्रेशन जो मेन जो हैं, और भी इलस्ट्रेशंस हैं, आप बना भी सकते हैं इलस्ट्रेशंस को। ठीक है, अपने से सोच कर भी बना सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि आपको फैक्ट समझना जरूरी है, फैक्ट इन इशू समझना जरूरी है, रिलेवेंट फैक्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि जो भी बात होगी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से संबंधित होगी। अब उसको प्रूव करने के लिए हम फैक्ट लाएंगे, तो ऐसा फैक्ट तभी रिलेवेंट होगा जबकि सेक्शन 6 के अंतर्गत, जबकि इसमें ये 3 बातें होंगी। क्या क्या होंगी, मोटिव होगी, प्रिपरेशन होगा और कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 6। आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सेक्शन 7 और सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन हम लोग बात करेंगे।